In continuation of the last video, today we will cover the topic that is conditional formatting. So first of all, happy Holi to all, and I'm very late to I think it's a very delay in posting the next video. So one update for you guys, the conditional formatting video which was previously posted. So there was some error in the first video. So suggest you to view the latest video of conditional formatting. Okay. So ओके सो जब हमने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था हाईलाइट सेल रूल के बारे में। तो हाईलाइट सेल इज जिसमें मैंने आपको ग्रेटर देन लेस देन एंड बिटवीन बताया था। सिमिलरली यू कैन यूज इक्वल टू। फॉर एग्जांपल आई वांट टू हाईलाइट द नंबर 33, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि 33 से अबव है या 70 से अबव है या 33 बिलो है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ फिल्टर्स लगाए थे। फिल्टर इन द सेंस हमने हाईलाइट्स किया था कलर्स को। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अब इक्वल टू, तो मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जहां हमें फॉर्मेटिंग करनी है उसे आप सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट एंड इट विल बी इक्वल टू। मैंने कहा जिसका नंबर 33 है उसको मुझे अलग से हाईलाइट करना है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं ना, आपको दिखाना है जो बच्चा सिर्फ पॉइंट पर पास हुआ है, तो हम उसको भी यहाँ अलग से हाईलाइट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो ये यहाँ पर 33 सिर्फ एक ही बार लिखा है, तो ये यहाँ दिखा रहा है। तो इसमें मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इट इज नॉट लाइक कि आपका नंबर पहले ही लिखा हुआ है तो ही ये काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका नंबर मैं चेंज कर दूं तो भी ये अपडेट हो जाएगा, या फिर फॉर एग्जाम्पल ये चीज आपकी ब्लैंक है। अब आप यहाँ पर जो नंबर्स डाल रहे हो, हमने फॉर्मेटिंग लगाई हुई है ऑलरेडी। तो आप देखो मैंने यहाँ डाला 10, क्योंकि 10 लेस देन 20 है, तो ये 33 है तो रेड हो गया। मैंने डाला 80 तो ये ऑटोमेटिक ग्रीन हो गया, जैसे हमने ऑलरेडी कंडीशन लगाई हुई है। ठीक है, मैंने डाला 50, ऑटोमेटिक चेंज हो गया, और मैंने डाला 33। तो ये आप एक पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करके उसमें फॉर्मेटिंग एडवांस में लगा के रख सकते हो कि जब मैं ये नंबर डालूं तो ऐसे ऐसे कलर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर अ टेक्स्ट दैट कंटेन। फॉर एग्जाम्पल आई हैव गिवन अ टास्क फ्रॉम माय सीनियर दैट मुझे उन कैंडिडेट्स के नाम हाईलाइट करने हैं जिनके नेम के अंदर फॉर एग्जाम्पल ये तो ऑलमोस्ट सभी में ही आता है, तो मैंने जिसके नाम में पी आता है फॉर एग्जाम्पल, तो हमने इसको सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट, टेक्स्ट दैट कंटेन, और मैंने यहाँ डाल दिया पी। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर दीपक, प्रदीप एंड पुनीत के नेम को हाईलाइट कर दिया। आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हो, तो डबल ई डाला, पी डाला, तो जितना आपको जो कंटेंट हाईलाइट करना है उसके बेस पर आपको यहाँ पर दिखा देगा टेक्स्ट दैट कंटेन से। तो नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग का टेक्स्ट दैट कंटेन, ये हो गया। उसके बाद है डेट अकरिंग। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हमने यहाँ कोई डेट्स डाली हुई है, तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था डेट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। तो मैंने यहाँ डेट्स डाली और इस डेट को हम रख देते हैं यहाँ पर, ताकि हमारे पास जो डेट है वो, इसको आप ऊपर ड्रैग करोगे तो डेट्स कम होती जाएंगी, आगे करते जाओगे तो डेट्स बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट, और इसमें डाला डेट अकरिंग। तो डेट अकरिंग में आप जैसे कल क्या डेट थी, आज क्या डेट है, कल क्या डेट होगी, लास्ट 7 डेज, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिया जैसे नेक्स्ट मंथ,
तो अभी मार्च चल रहा है, तो नेक्स्ट मंथ पे जैसे ही हम ओके करेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट मंथ की डेट्स को हमें हाईलाइट करके दिखा देगा। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, डेट अकरिंग में हम नेक्स्ट मंथ डाल सकते, नेक्स्ट वीक डाल सकते हैं, दिस वीक डाल सकते हैं, लास्ट वीक डाल सकते हैं, लास्ट 7 डेज, तो जो भी हमें सेलेक्ट करना है हम उसमें डाल सकते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो जैसे मैंने करा कि हमें दिस मंथ देखना है, तो यहाँ पर हमें जो भी कलर चाहिए वो हम यहाँ डाल देंगे और ओके कर देंगे। तो ये क्या है, अभी देखो आप सबने क्या देखा, हमने सिर्फ कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई है। अगर इसको हटाना हो तो हम क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर रूल, तो यहाँ 2 ऑप्शन आते हैं, 4 आते हैं, जिसमें से फर्स्ट है क्लियर फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, क्लियर फ्रॉम एंटायर शीट, क्रिएट रूल फ्रॉम दिस टेबल, एक पर्टिकुलर टेबल में से हटाने के लिए, एंड क्रिएट रूल फ्रॉम सॉरी क्लियर रूल फ्रॉम दिस पाइवेट टेबल। तो अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। तो आप देखो इसमें से रूल हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल पॉइंट, बिकॉज क्या होता है जब भी हम कोई डेटा बनाते हैं, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, जैसे ये नाम हमारे सामने लिखे हुए हैं, इनको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से। ठीक है, आप यहाँ डालोगे। ठीक है, यहाँ से हम इसमें से पहले फॉर्मेटिंग को हटा देते हैं। अब मैंने इसी को यहाँ पर दोबारा पेस्ट कर दिया। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि हम जब डेटा उठाते हैं तो उसके अंदर हमारे जो नेम है वो डुप्लीकेट होते हैं, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमने इसको सिलेक्ट किया और मैंने बोला कि जो भी नेम मेरे पास डुप्लीकेट है उसको हाईलाइट कर दे, नेम या वैल्यूज। तो मैंने यहाँ डाला डुप्लीकेट वैल्यूज को हाईलाइट कर दे, ओके करा। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे अगर मैंने यहाँ से अनिल का नाम हटाया तो अनिल इज यूनिक नाउ, सिर्फ एक ही बार लिखा है तो उसमें से कलर हट जाएगा। ऐसे ही मान लो मैंने यहाँ से प्रदीप, दीपक और राजेश, इनको मैंने हटा दिया, तो जो जो नेम डुप्लीकेट बच गए हैं वो यहाँ पर आपको हाईलाइट करके दिखाता रहेगा। तो इस अगर मानकर चलो मुझे अब इसमें एक अलग से पॉइंट है जो कि एक बोनस पॉइंट आप कह सकते हो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साइड बाय साइड, कि मुझे डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है आपका डेटा के अंदर रिमूव डुप्लीकेट्स, इस पे क्लिक करेंगे नेम और इसको ओके कर देंगे, तो जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी वो यहाँ से हट जाएंगी, सिर्फ यूनिक वैल्यूज रह जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट ये तो था हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हाईलाइट का ऑप्शन, जिसमें हमने ये सभी सेल्स जो पॉइंट्स ऑप्शंस हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इन सबको सीखा। तो मेन ये जो इसको डिटेल में समझाने का रीजन ये था कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है। तो जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, ये सब कुछ कि हमें यहाँ पर रेड कलर करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है ना। तो कंडीशनल का मतलब क्या है कि एज पर द कंडीशन, कि जैसे हमने कहा नंबर 33 से ज्यादा है तो ये कलर होना चाहिए, 33 है तो ये होना चाहिए, है ना। तो अगर मुझे यहाँ देखो, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करते हैं इस एरिया को, और मुझे यहाँ देखना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कि यहाँ कितनी फॉर्मेटिंग्स लगी हुई हैं। तो आप मैनेज रूल्स में जाकर देखोगे तो यहाँ पर 4 हमारी कंडीशन लगी हुई, जिसमें इक्वल टू 33 है, 33 टू 70 है, लेकिन 69 है, 70 से ज्यादा है और 33 से कम है। तो अगर आप इन सबको हटाना चाहते हो तो एक एक करके यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, रूल को एडिट भी कर सकते हो। जैसे मैंने कहा इक्वल टू 33 नहीं चाहिए, इक्वल टू 25 चाहिए, ओके करेंगे तो अब ये जो है फॉर्मूला ये किस पे अप्लाई हो जाएगा, 25 पे। यहाँ से अप्लाई करके देखेंगे और ओके कर देंगे। अब देखो 25 को कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉप एंड बॉटम। तो यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं। तो बिफोर लर्निंग दिस ऑप्शन आपको कुछ फॉर्मूलाज आने चाहिए, जैसे कि सम मैंने आपको करना बताया हुआ है, तो इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इसको हम सिलेक्ट कर देंगे, सम हो गया, सम का फॉर्मूला। ठीक है, एवरेज,
तो एवरेज के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू एवरेज, एंटर करेंगे तो ये एवरेज आ गई। तो एवरेज करने के लिए मैं आपको बताता हूँ एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। जो हमारा टोटल होता है उसको जब हम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज करते हैं तो हमारे पास कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, वो आपका एवरेज होता है। अगर मुझे यही चीज को जैसे मैंने अभी काउंट करा मैनुअली, मुझे खुद से काउंट कर मतलब फॉर्मूला से काउंट करना है तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू काउंट, और इसको हम सिलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो ये बता देगा ये टोटल हमारे पास 10 वैल्यूज हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, ये फॉर्मूला बताने का रीजन यही था यहाँ पर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग टॉप वैल्यू टॉप एंड बॉटम रूल्स। तो इसमें हमें टॉप 10 दिखाता है। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास तो वैल्यू ही 10 है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जैसे ही टॉप 10 पूछता है तो हम यहाँ पर इसको कम भी कर सकते हैं कि टॉप 5 या टॉप 3। तो जैसे हर स्कूल में हर क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाला जाता है, तो हमने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया ये हमारे फर्स्ट सेकंड और थर्ड हैं। अगर मुझे सिर्फ फर्स्ट निकालना है तो हम टॉप 1 को हाईलाइट कर देंगे, और आप ऐसे ही टॉप 10 से भी ज्यादा भी हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर किया 5 और 6, टॉप टॉप 5 हम हाईलाइट कर रहे हैं तो टॉप 5 यहाँ हाईलाइट हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर आप बॉटम 5 भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे बॉटम 10 आइटम, टॉप 10 परसेंटेज एंड टॉप 10 बॉटम 10 परसेंटेज। तो ये परसेंटेज क्या है, 10 परसेंटेज क्या है, जो हमारे टोटल की परसेंटेज में जो हमारी 10% से ज्यादा आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करेगा। तो अगर जैसे इसको भी मैं क्लियर करता हूं यहाँ से, देखिए, तो टॉप 10%, तो टॉप 10% क्या है, 10 में से जब 10% निकालोगे तो 1 ही आएगा, राइट। तो 1 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर 1% को हाईलाइट करके दिखा देगा। ठीक है, आप कहते हो टॉप 20%, आप मैनुअली टाइप भी कर सकते हो तो 2 को हाईलाइट कर देगा। अब देखो ये हमारी एवरेज है 139। तो मुझे यहाँ देखना है कि जो हमारे जितने भी नंबर अबव एवरेज है, तो मतलब एवरेज क्या है हमारा 139.6। तो आप देखो ये जितने भी नंबर हमारे एवरेज से ज्यादा है ये हमें हाईलाइट करके दिखा रहा है। तो इसका बेस्ट बेनिफिट क्या है कि आपको ये दो चीजें कर रहा है, खुद से ही एवरेज भी कैलकुलेट कर रहा है और उसको हाईलाइट भी करके दिखा रहा है। और इसमें सिर्फ अबव एवरेज नहीं, आप बिलो एवरेज भी देख सकते हो। तो बिलो एवरेज यानी कि 139 से नीचे वाले कैंडिडेट्स के नाम यहाँ पर हाईलाइट कर देगा। ठीक है, अब उसके बाद होता है डेटा बार्स, कलर स्कीम, आइकन सेट। ये सब क्या है, देखो जैसे अगर मुझे यहाँ पर डेटा बार्स, तो ये डेटा बार्स से क्या होगा, जैसे जैसे जिसके नंबर सबसे ज्यादा होंगे उसे पूरा हाईलाइट कर देगा। जैसे मैं ये दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर देखिए जिसके नंबर ज्यादा है उसको हाईलाइट कर देगा, और जिसके कम होते जाएंगे उसके हिसाब से बार को कम करता जाएगा। तो इसे आप कह सकते हैं काइंड ऑफ चार्ट भी आपका बन जाता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इसको हटा देते हैं, डेटा बार में आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो, है ना, मल्टीपल कलर, कोई भी कलर आप, और मोर कलर्स मोर रूल्स में जाकर आप और भी चीजें यहाँ पर और भी कलर्स वगैरह को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 2 कलर 3 कलर, ये भी आप जैसे डिटेल में पढ़ेंगे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट इट। उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर डालते हैं कलर स्कीम। कलर स्कीम क्या होता है, जैसे मान के चलो यहाँ मैंने कलर स्कीम डाली, कलर स्कीम का मतलब हो गया जो सबसे अच्छे नंबर लाया वो ग्रीन हो गया, जो सबसे कम लाया उसको येलो कर दिया। तो ऐसे ही हम यहाँ पे कर सकते हैं, जिसके सबसे ज्यादा है उसको रेड कर दिया, जिसके कम है उसको ग्रीन कर दिया। इसको अपोजिट भी कर सकते हैं, ये देखो, है ना। तो दिस इज लाइक कलर स्केल। इसी के साथ में यहाँ आते हैं आइकन सेट। आइकन सेट क्या होते हैं, ऐसे आपके नंबर्स के अकॉर्डिंग खुद से आइकन्स यहाँ दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, आप इसमें ये डेटा बार्स के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो इट इज डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट कि आपको कैसे क्या ही चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ दिखा देगा, ये देखो। ठीक है,
तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और डिटेल में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो एज आई ऑलवेज रिक्वेस्ट यू, प्लीज सब्सक्राइब अपडेट्स, please subscribe the channel and like the video, share the video in your circle so that more people can learn about Excel